दोस्तों, सोशल मीडिया का मिसयूज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हर एक फरीक दूसरे फरीक को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अभी मैं आप लोगों के सामने में ये वीडियो प्ले करके दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को जिस भाई ने शेयर किया है, इस वीडियो के ज़रिए मदरसा वालों को ये दिखाने की कोशिश की है कि देखो मदरसे में किस तरह की तालीम होती है। तो चलिए पहले इस वीडियो को हम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई बैड कमेंट मत करें। अगर आप करना ही चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कर सकते हैं। पढ़ाई कितने तक किया है? 10th क्लास। 10th क्लास। देश का पीएम कौन है? बताइए। देश का पीएम कौन है? जगन। कहाँ पढ़ाई की है आपने? नेल्लूर। मदरसे में? जी। तो मदरसे में कभी ये नहीं बताया गया कि देश का पीएम कौन है? देश का प्रधानमंत्री कौन है? वो नहीं बोले। देश का राष्ट्रपति कौन है? क्या मदरसे में पढ़ते हैं, स्कूल में, कॉन्वेंट में पढ़ते हैं? मदरसा में। देश का प्रधानमंत्री कौन है? क्या? जी, देश का प्रधानमंत्री पीएम कौन है? कौन है? मोदी। कभी आपको बताया गया? मदरसे में नहीं बताया गया। बताया गया कभी? नहीं बताया गया। हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? नहीं पता? नहीं पता। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख लिया। इस वीडियो को जिस भाई ने भी शेयर किया है, उसने ये दिखाने की कोशिश की है कि देखो मदरसे में किस तरह की तालीम होती है कि मदरसा का बच्चा अपने मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर उसका नाम भी नहीं बता पाता है। आगे जो मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने वाला हूँ, उस वीडियो को दिखाने से पहले मैं आप लोगों को कह देना चाहूँगा कि हर मदरसे की हालत इस तरह नहीं होती है। तो पहले हम इस वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद हम अपनी राय रखेंगे। शौचालय है? शौचालय जानते हो किसको कहते हैं? नहीं जानते हो? कैसे यार, शौचालय नहीं जानते हो तो इंग्लिश बोलेंगे? तो इंग्लिश पढ़ते नहीं हो, इंग्लिश बोलेंगे तो तुमको पता नहीं चलेगा। टॉयलेट का मतलब जानते हो क्या होता है? क्लास। टॉयलेट का मतलब क्लास होता है। ये बताइए कि आज कौन सा दिन है? आज 26 जनवरी है। तो ये बताइए कि भारत देश कब आजाद हुआ था? हम तो नहीं मालूम है। भारत देश तब आजाद हुआ था, हम तो पैदा नहीं लिए थे। हम था, हमारे बाप दादा लेबे नहीं किए थे पैदा, तो हम तो जाने। तो कब पैदा लिया है जी? अब हम तो नहीं जाने हैं। तो स्कूल में जाते होगे ना? जाते हैं। तो ये नहीं पढ़ाते हैं क्या? पढ़ाते हैं। तो फिर याद नहीं किए हैं? किए हैं। तो फिर नाम नहीं बता पा रहे हैं भारत कब आजाद हुआ था? बताना जरूरी है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बताना जरूरी है, तब ना पूछ रहे हैं बाबू आपसे। आप तो सब बता देंगे। हाँ। तो हम लोग देता। महाराज आप तो कोई जीनियस सुनियस आदमी है क्या जी? नहीं, हम तो स्कूलिया में सवाल लिखने के लिए आएगा तो क्या लिखेगा? हम लिखे दे, बोलने दे तो नहीं। तो सरकारी स्कूल में कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? एक। कौन सा में? 8। 8 मतलब 8 क्लास में पढ़ते हैं। 8 का टेबल सुना सकते हैं? याद है। हाँ हाँ हाँ। पढ़िए तो। पढ़ना जरूरी है। आपको कुछ आता नहीं है? नहीं आता है कहिए साफ साफ, हमको नहीं आता है। आता है। तो आता है तो न बता रहे हैं, न पढ़ रहे हैं, न सुना रहे हैं। आप थोड़ी मास्टर है तो आप तो सुना। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आप इस नतीजे पर पहुँच सकते हैं कि हर जगह इस तरह की तालीम होती है, चाहे वो मदरसा हो या एक स्कूल हो, आपको कहीं न कहीं इस तरह का मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये कह देना कि सारे मदरसा वाले इसी तरह होते हैं, मदरसा में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सब इसी तरह होते हैं, या ये कि स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस मदरसे में सही से तालीम नहीं होती है। इस मदरसे की जो जिम्मेदार है इसकी गलती है। इसी तरह यहाँ पर जो आपने स्कूल के बच्चों की वीडियो देखी है, तो ये जिस स्कूल की वीडियो है उस स्कूल के जिम्मेदारों की गलती है। सारे स्कूल में इसी तरह की तालीम नहीं होती है। आखिर में मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों से कहना चाहूँगा कि इस तरह की वीडियो डाल करके आप लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है, तो आप लोग यहाँ पर सावधान रहें। किसी को भी, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या ये कि फेस टू फेस हो, किसी को भी नीचे दिखाने की कोशिश मत करें, किसी को भी गाली मत दें, किसी को भी बुरा भला मत कहें, बेइज्जती मत करें, क्योंकि हमें कुरान और हदीस से इसकी तालीम नहीं मिलती है, बल्कि कुरान और हदीस हमें इसके बारे में सख्ती से मना करता है। अगर आप किसी के धर्म को बुरा भला कहते हैं, आपके बुरा भला कहने पर दूसरी फरीक के जो लोग हैं अगर वो भी पलटकर आप पर वार करेंगे, आपके दीन और धर्म को गलत कहेंगे, तो इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी, इसके गुनहगार आप होंगे।